सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शीश मन का, गुरु से ही शीश मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। आज आप सबकी उपस्थिति देख के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सभी भाई बहन जो भारत के कोने कोने से आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है, निष्ठा है और गुरुसत्ता के लिए अपना समर्पण भाव अर्पित करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। तो गायत्री तपोभूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अभी आपने गीत सुना, 10:30 बज चुके हैं, तो समय से अपना कार्यक्रम पूरा करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय ईश्वर शरण पांडे जी भाई साहब, जो गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित जिन्होंने जीवन जिया, हम सबको यहाँ के कार्यों के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में अपना उद्बोधन दें। हम सभी समझेंगे कि गुरुदेव के चिंतन, उनके विचार, उनकी प्रेरणाएं हम सब के लिए क्या हैं, जिसे हम सब अपना कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने इस मिशन को, इस अभियान को पूरा कर सकते हैं। तो आदरणीय पांडे जी भाई साहब के माध्यम से आप सभी इस पर्व का उद्बोधन सुनें। धन्यवाद तिवारी जी। मंचस्थ आदरणीय भाई साहब, एवं इस परिसर में विराजमान बहनों, भाइयों, बच्चों, आप सभी को गुरु पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है और वैशाख पूर्णिमा तो है ही, इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं। आप सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे हुए हैं। यहाँ ही नहीं, शांति कुंज नहीं, अमलखेड़ा ही नहीं, प्रत्येक गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ पर पूरे देश विदेश में इस समय इसी प्रकार का उत्साह है। शिष्य मन उमंग से भरा हुआ है, समर्पण भाव से भरा हुआ है
अपने गुरु के प्रति क्या कुछ कर लें। केवल उत्सव नहीं मना रहे हैं हम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना मन गुरु के मन में मिला रहे हैं। जैसा गुरु चाहते हैं, समर्पण, विसर्जन, विलय। हमारे गुरु की विशेषता रही है कि वे सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा करो। वे अपना उदाहरण देते हैं, अपने जीवन की बातें बताते हैं। यह हमारे और आपके ऊपर है कि हम उस मर्म को समझें कि जिस भावना से हमारे गुरु ने अपने जीवन के अर्ली स्टेज 15 वर्ष की आयु से क्या कुछ ऐसा किया कि उन्हें इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई, और वे हमें सविता देवता से मिलाते हैं। वे हमें सविता में विसर्जन, विलय, समर्पण की बात करते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े कागे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। और वे गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास जीवन भर करते रहे। ऐसा नहीं कि वे गुरु बन गए तो उन्हें एक गद्दी मिल गई, ये गद्दी पर बैठ गए, तमाम सारे शिष्य आ रहे हैं, केवल उनके पांव पखार रहे हैं, माला पहना रहे हैं और वे फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार बनाया है, ढाला है कि हम सभी शिष्यों के लिए एक जीवंत उदाहरण है, और एक ऐसा रास्ता बनाया है जो सभी के लिए साध्य है। अध्यात्म का रास्ता आसान नहीं है, ऐसा बताया जाया करता था। और दुनिया अतिवाद की तरफ जा रही थी। पाश्चात्य सभ्यता में यहाँ स्वच्छंदता की अति है, स्वच्छंदता की अति है, यौनाचार स्वच्छंद है, यानी आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना अतिवाद है। और हमारे देश के भी तथाकथित पढ़े लिखे लोग, विशेष करके अंग्रेजी शिक्षा के कॉन्वेंट एजुकेटेड अधिकांश लोग उसी सभ्यता में रंगते चले जाने का प्रयास करते रहे। और अध्यात्म की तरफ देखें अपने देश में, उस जमाने में जब गुरुदेव आए थे, जब उनका प्राकट्य हुआ था, तब भी अतिवाद था। किसी ने पीला कुर्ता पहन लिया तो ये तो काम से गया, आम मान्यता थी, इसका दिमाग खराब हो गया। और घर के दूसरे लोग समझने लगते थे कि चलो अच्छा ये साधु बन गया, इसके हिस्से का जो जमीन जायदाद होगी हम दूसरे भाई लोग बांट लेंगे। यानी अतिवाद। परम पूज्य गुरुदेव ने बीच का रास्ता चुना, जीवन साधना की बात की, व्यक्ति को महत्व दिया, अपने जीवन के उदाहरण दिए, और आम जनता, सर्वसाधारण जनता को बताने की कोशिश किया कि यदि वे गृहस्थ धर्म में रहते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए धर्म की, अध्यात्म की यात्रा में इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, तो आप लोग भी गृहस्थ धर्म में रहते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए धर्म और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन भारत की पुण्य गाथा गुरु शिष्य की कहानी। भारत की पुण्य गाथा गुरु शिष्य की कहानी। गुरु के लिए खपा दी जिनने भरी जवानी। गुरु के लिए खपा दी जिनने भरी जवानी। पथ पर गुरु के चल कर पथ कर गुरु के चल कर गुरु को ही हम पुकारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन सतपात्र शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। सतपात्र शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो बंसी होती पोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो बंसी होते पोली। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठ न्यारे। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठ न्यारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सारे। ज्ञान को सभी जन सुपावन सद्गुरु विचार अमृत। चिंतन मनन सुपावन सद्गुरु विचार अमृत। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकृत। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकृत। गुरु को हृदय में रख कर गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हो सहारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु ज्ञान को
जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शीस गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शीस गुरु के जीवन जगत संवारे। बन श्रेष्ठ शीस गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु को ही हम पुकारे, बनते अनूठे न्यारे। पतितों के हो सहारे, जीवन जगत संवारे। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। सविता देवता का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को भी समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। कहा जाता है इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन ज्ञान, समर्पण और भक्ति का दिन है। गुरु पूर्णिमा का पर्व सद्गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण का महापर्व है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु सत्ता के प्रति समर्पण का दिवस। गुरु पूर्णिमा अर्थात युग निर्माण योजना का शुभारंभ का दिवस। गुरु पूर्णिमा अर्थात पूज्य गुरुदेव व माता जी के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का दिवस। गुरु पूर्णिमा अर्थात युग निर्माण योजना को सफल बनाने हेतु संकल्पित होने का दिवस। मंगलाचरणम। स्वयं सेवक भाई हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। मंगल की कामना के साथ यहाँ पर यजमान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायु। पवित्रीकरणम्। बाईं हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें।
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक एक आचमनी जल मुख में डालें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीशैतां स्वाहा। शिखा बंदनम। मस्तिष्क में सद्विचार ही प्रवेश करें, ऐसी भावना के साथ बाईं हथेली में जल ले लें। दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को गीला कर शिखा को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, मंत्रोच्चार के साथ गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। भावना करें शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ और सबल हो रहे हैं। ओम भूओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः। बाईं हथेली में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला कर निर्दिष्ट अंगों को स्पर्श करते चलें। भावना करें ये सभी इंद्रियां देवकार के अनुकूल बन रही हैं। ओम वांग में आस्यस्तु, मुख को। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्ण्योर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। पृथ्वी पूजनम। 1 चम्मच जल श्रद्धापूर्वक धरती माता पर समर्पित कर कृतज्ञता के साथ नमन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं चन्दन धारणम्। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो
कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें समस्त देव शक्तियाँ समाई हुई हैं। मुख्य वेदी पर बैठे परजन पूजन करें। शेष सभी परजन अपनी भावनाएं समर्पित करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यऋषगं समान आयु प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। दीपक परमात्म चेतना का प्रतीक है। मुख्य वेदी पर बैठे परजन दीप पूजन करें। शेष सभी अपनी भावनाएं समर्पित करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु गायत्री आवाहनम। जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, या यूं कहें अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे परम कृपालु गुरुदेव का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का आह्वान करें। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी। गायत्री छन्दसाम
तो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। हमारे मन का झुकाव देवत्व की ओर हो, इस भाव के साथ सभी देव शक्तियों को हाथ जोड़ करके नमन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचनम। सबके कल्याण सबके मंगल की कामना के साथ हाथ में याचक अक्षत पुष्प जल लेकर स्वस्ति वाचन साथ साथ उच्चारित करें। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शक्तेस्थो विष्णोः स्युरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता
आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भदं तनयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अब गुरु पूर्णिमा का पूजन क्रम चलेगा। सर्वप्रथम गुरु का आवाहन। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए। हमारे सामने साक्षात नारायण ही आए हुए थे। कैसे आए हुए थे? एक प्रसंग आता है महात्मा आनंद स्वामी जी का कि एक बार महात्मा आनंद स्वामी जी के मन में विचार आया बद्रिकाश्रम जाने का। रास्ता बहुत ही दुर्गम था। उन्होंने एक गाइड को लिया हुआ था। चारों तरफ जब गए, दुर्गम रास्ते से होकर के जा रहे थे, देखा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। दूर एक चट्टान दिखाई दी, जिस चट्टान पे बर्फ़ नहीं थी। चारों तरफ का माहौल, पूरा वातावरण वहाँ का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन उस वातावरण में, उस जगह पर एक चट्टान ऐसी भी थी जहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपने गाइड से पूछा कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पर बर्फ़ क्यों नहीं पड़ी? गाइड ने जवाब तो दिया, लेकिन महात्मा आनंद स्वामी जी को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने देखा कुछ साधु वहाँ पर जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे भी यही क्वेश्चन किया कि ये चट्टान कैसी है? सब तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन इस चट्टान पे कहीं भी बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं। उनमें से साधुओं ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर कभी भगवान शंकर ने तपस्या की थी, समाधि की थी। इस जगह को कहते हैं शिव चट्टी। महात्मा आनंद स्वामी उनके जो उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने उस चट्टान के पास जा कर के उनको नमन किया, वंदन किया। और उस चट्टान पर जा कर के उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव की यहाँ पर जब उन्होंने तपस्या की है, तो मैं भी तो इस पर बैठ कर के देखूँ, मैं भी तो ध्यान करके देखूँ। आनंद स्वामी जी थोड़ी देर के लिए नमन करके उस चट्टान पर बैठ गए। कहते हैं वो जब ध्यान करने लगे तो ध्यान में जितनी भी बार वो ध्यान करते, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान में हर बार उनके गुरुदेव आए। ये था गुरुदेव का हम समझ नहीं पाए। महात्मा आनंद स्वामी जी जब भी ध्यान करते, उनको एक दो बार लगा कि शायद ये कोई संजोग होगा, लेकिन बार बार जब ध्यान लगाते तो ध्यान में परम पूज्य आ रहे थे। उसके बाद जब वो बद्रिकाश्रम से बाहर जब वापस लौटे और उसके बाद शांति कुंज गए, तो वहाँ पर उन्होंने गुरुदेव का वही दिव्य स्वरूप देखा जो उन्हें ध्यान में दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। चूँकि आनंद स्वामी जी उनसे 25 वर्ष बड़े थे गुरुदेव से, उन्होंने प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी उनको बहुत प्रेम दिया और गुरुदेव ने कहा सब मंगल से तो हैं। आनंद स्वामी जी ने कहा आज तो मैंने
आपके दर्शन किए हैं, आप ये बताइए आप शिव हैं ना? गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव उनकी बातों में मौन रहे। फिर से उन्होंने कहा, आप तो शिव हैं ना? गुरुदेव ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उनको लग गया कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा काम करना है। ऐसा ही एक प्रसंग सुनने में आया। वो प्रसंग क्या था? जब माता जी और परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में रहा करते थे, एक बार माता जी के मन में विचार आया कि चलो माँ आनंदमयी का आश्रम है वहीं पास में हरिद्वार में, ऋषिकेश में, चलो आज चल कर के माँ आनंदमयी के जो है दर्शन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बंदनी माता जी रिक्शे से वहाँ पर गए और जाकर के उनको प्रणाम करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ तो माँ आनंदमयी माँ उनको देख करके, परम पूज्य गुरुदेव को देख करके, वंदनीय माता जी को देख करके इतना अधिक भाव विभोर हो गई, कहने लगी, प्रभु आप उस समय तो अपने भाई के साथ में आए थे, लेकिन आज तो बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि आप स्वयं माँ भगवती के सामने साथ में आए हैं। मैंने उस समय माँ भगवती को नहीं देखा था, लेकिन आज मैं अपने इन चक्षुओं से माता भगवती का भी दर्शन कर रही हूँ। ये थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव की पहचान। और भी एक पहचान जो गुरुदेव ने छुपा के रखी। कल ऐसा हुआ, यहाँ से जाने के बाद में अचानक हमारे हाथ में वही लेख आया जो हमें यहाँ बोलना चाहिए। हुआ क्या, गुरुदेव जब यहाँ पर रहते थे, मथुरा में रहते थे, और गुरुदेव के साथ में एक भाई रहते थे, रामचंद्र शुक्ल करके। हो सकता है भाई का नाम हमारे ध्यान से उतर रहा हो और कोई नाम हो, अगर आप देखें तो हमें क्षमा करिएगा। लेकिन वो गुरुदेव ने उनको बोला कि आज मुझे वृंदावन जाना है, और गुरुदेव उनको कह करके वृंदावन के लिए तांगे से निकल गए। उन भाई को लगा कि कभी भी तो गुरुदेव ऐसे वृंदावन नहीं जाते हैं, आज ऐसा क्या हुआ कि आज गुरुदेव वृंदावन जा रहे हैं। भाई को लगा कि मुझे भी पीछे चल करके देखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव तो कभी आश्रम छोड़ के जाते ही नहीं थे। कोई भी काम होता था तो वो यहीं बुला लेते थे, अपना जो भी विचार विमर्श करना होता था, क्योंकि मंदिर और अखंड ज्योति यही गुरुदेव का स्थान था। जो भाई थे श्री रामचंद्र शुक्ल जी, वो पीछे पीछे गुरु के गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा गुरुदेव जमुना पार वहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, देवराह बाबा। देवराह बाबा के नाम से प्रचलित था कि वो जमुना जी में मचान बना करके ऊपर रहते थे, कभी भी नीचे नहीं उतरते थे। लेकिन उन्होंने क्या अपनी आँखों से देखा? उन्होंने देखा परम पूज्य गुरुदेव उनसे मिलने के लिए गए, और देवराह बाबा ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद वो मचान से शायद पहले ही उतर आए थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि हमारे इस युग के परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी आए हैं। उन्होंने प्रणाम किया उनको, और उनकी वार्ता जो रही वो वार्ता सुन रहे थे छुप के श्री रामचंद्र शुक्ल जी। जब परम पूज्य गुरुदेव और उनकी वार्ता पूरी हो गई तो देवराह बाबा ने गुस्से के लहजे में कहा, रामचंद्र तुम अपने गुरु का भेद लेने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने गुरु पर जो है शक कर रहे हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, गुरुदेव मैं तो केवल ये देखने आया था कि आज प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। मैं तो केवल, आप मुझसे क्रोध मत करिए, मैं तो केवल ये देखने आया था। देवराह बाबा ने उनसे कहा, तुम जिस गुरु के लिए काम कर रहे हो वो साक्षात आप उसको ब्रह्मा मान सकते हैं, क्योंकि उनको नूतन सृष्टि बनानी है। अब हमको समझ में आ गया, गुरु तेरे कौन कौन से गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन से गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी हमारे मन में सूक्ष्म रूप से कण कण में हो बुद्धि तो ये समझाती है, लेकिन गुरुवर भाव भूमि में
याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। इसी याद के साथ आइए हम सभी गुरु जी का भाव भरा आह्वान करते हैं। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषः स्वी वाचस्पतिरुदारधि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अब आदि सृष्टा ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब गुरु के द्वारा पोषण विकास के लिए पालनकर्ता भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कल्याणकारी परिवर्तन चक्र के अधिष्ठाता भगवान शिव का आह्वान करते हैं। ॐ यत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महर्षि वेद व्यास जी समस्त मानव जाति के गुरु माने जाते हैं। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा भी मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा के रूप में। आइए उनका भी भाव भरा आह्वान करते हैं। ॐ व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकायुक्ता कलिग्रहात्। सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव
भाष्यमिव भारतम् ॐ श्री व्यासाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब इसके बाद पुरुष सूक्त से पूजन होगा। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगं सर्वतस्प्रत्वा आत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। आसन के लिए हाथ में कलावा ले लें। ॐ पुरुष वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। कलावा छोड़ दें। हाथ में एक चम्मच जल ले लें, मंत्र के साथ छोड़ें। ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। फिर से एक चम्मच जल ले लें। ॐ त्रिपादूर्ध्वम् उदैत पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यकामत शासनान् शनेऽभि। फिर से एक चम्मच जल ले लें। ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतरिच्यत् पश्चाद् भूमिमथो पुरः। पुनः एक बार पुनः जल ले लें, एक चम्मच। ॐ तस्माद्याज्ञात सर्वभूतः सम्भृतं प्रसदाजयं पशुस्ताश्चक्रे वायाभ्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये। वस्त्र के लिए अगला क्रम वस्त्र का है। वस्त्र के लिए कलावा ले लें। ॐ तस्माद्ज्ञात सर्वभूत ऋचः सामानि जगिरे छन्दागंसि जगिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। यज्ञोपवीत ले लें। ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजाव्यय। हाथ में पुष्प ले लें। ॐ यत् पुरुषं व्यदधु
कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किं स्यासि किं बाहु किमूरुपादा उच्यते। अगला क्रम धूप दिखाएं मंत्र के साथ। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्यद्देश्य पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। दीपक जल रहा है, दीप दिखाएं मंत्र के साथ। ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोताद्वायुष्य प्राणश्च मुखाग्निरजायत। नैवेद्य रखा हुआ है, मंत्र के साथ प्रसाद अर्पित करें। ॐ नाभ्या आसीदरन्तरिक्षगं शीष्णो द्यौ संवर्तत। पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। 5 सुपारी हाथ में ले लें, मंत्र के साथ अर्पित करें। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म एद्म शरद्वि। द्रव्य दक्षिणा रखी हुई है, दक्षिणा मंत्र के साथ समर्पित करें। ॐ सप्तास्यासन् परिधया त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुम्। पुष्प लेकर अब पुष्पांजलि मंत्र के साथ समर्पित करेंगे। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। आप दोनों हाथ जोड़ के सभी लोग देव शक्तियों को भाव भरा प्रणाम करें, नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी भाई बहन अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। अगला क्रम आरती का है। आप लोग जगह नहीं बदलेंगे, जो जहाँ जैसे हैं कुर्सियाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो जहाँ वहीं पर खड़े हों। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तवेद्यो
सुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभी सभी लोग हाथ उठा करके इस तरह से आरती वहीं से ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हाथ मल लें और इस तरह से मुख में लगा लें। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपानिधि, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका कहे सहारा। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका कहे सहारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा। अब तो अपना बोध करा दो हे परम गुरुदेव। अब तो अपना बोध करा दो हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव।
गुरुदेव। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता गुरुवर, जोड़ो ऐसा नाता। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता गुरुवर, जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता गुरुवर, तुम ही भाग्य विधाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता गुरुवर, तुम ही भाग्य विधाता। अपने अनुशासन में ढालो हमको हे गुरुदेव। अपने अनुशासन में ढालो हमको हे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपा निधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। तुमको सौंपे अपना पा, सिख तुम्हारी माने। तुमको सौंपे अपना पा, सिख तुम्हारी माने। चले तुम्हारे अनुशासन में, जीवन पथ पहचाने। कृपया ध्यान दें, कुर्सियां अपनी जगह रहने दें, बस व्यवस्था बना ले आने जाने के लिए। अभी उठा पटक न करें। पथ पहचाने, ज्ञान भक्ति का कर्म योग का रस दे दो गुरुदेव। ज्ञान भक्ति का कर्म योग का रस दे दो गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपा निधि,
वेद मूर्ति तुम तपोनिष्ठ तुम हो ऋषि अवतारी गुरुवर तुम हो ऋषि अवतारी बने तुम्हारे अनुयायी हम शक्ति झोंक दे सारी गुरुवर शक्ति झोंक दे सारी बलिदानी वीरों के जैसा हमें गढ़ो गुरुदेव बलिदानी वीरों के जैसा हमें गढ़ो गुरुदेव तुम हमारे थे दयानिधि तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव हम तुम्हारे थे कृपानिधि हम तुम्हारे हैं हम